अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले लेक्चर हुआ था प्रोडक्ट हंटिंग का। आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सेल ऑन ईबे। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हमें कौन सी चीज़ सेल करनी चाहिए, कौन सी चीज़ है जिसके ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, प्रॉफिट हमारा कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, सेल कैसे ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप पहली वाली वीडियो जाके देखें तो उसमें मैंने तफसील से आपको बताया था कि प्रोडक्ट हंटिंग आपने कैसे करनी है। अगर आप एक चीज़ अच्छी हंट कर लेते हो तो आधा मसला 90% आप वहाँ पे कामयाब हो जाते हो। उसका ये होता है कि आपने सिर्फ एक चीज़ हंट करनी है जो मार्केट में 15, 16, 17, 18 पाउंड की सेल होती हो, यूके मार्केट में या किसी भी मार्केट में। आपने वो अच्छे से हंट कर लेनी है और उसकी आपने कॉस्ट देखनी है, आपको कॉस्ट कम पड़ती हो, बस आप वो हंट करके अपने पास मंगवा लें। आप किसी भी टाइटल के साथ उसकी लिस्टिंग करते हैं 7-8 पाउंड तक, तो आपकी वो चलना स्टार्ट हो जाती है, आपको अच्छी खासी अर्निंग वहाँ से मिल जाती है। बाकी है कि आप इस भूल भुलैया में आ तो जाते हो कि हाउ टू सेल ऑन ईबे। आप एक अकाउंट भी बना लेते हो, आप चीज़ें भी हंट कर लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप लिस्टिंगें भी काट देते हो, लेकिन आपकी ऑर्डर्स नहीं आती, आपकी सेल ज़्यादा नहीं होती। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी सेल कैसे ज़्यादा हो सकती है, आपको कैसे ईबे से आप लाखों कमा सकते हैं, आप आगे अपनी स्किल्स भी डिलीवर कर सकते हैं लोगों तक। अच्छा, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स अपने पास बनाए थे जो मैंने लिखे हुए हैं तफसील में। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका टाइटल। आपका रिच टाइटल आपका होना चाहिए। रिच टाइटल का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए। रिच टाइटल का मतलब ये है कि उसमें सबसे अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए, डिफरेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास ब्लूटूथ है तो उसमें आप डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास वायरलेस ब्लूटूथ है तो आप उसके टाइटल में ये ना लिखें कि वायरलेस ब्लूटूथ है, उसकी इतनी mAh बैटरी है। आप उसमें ये लिखें कि ये वायरलेस ब्लूटूथ है, हेडफोन्स हैं, ईयरफोन्स है। ये डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। अगर कोई बंदा वायरलेस ब्लूटूथ के साथ सर्च करता है तो उसके पास भी आपकी लिस्टिंग आएगी। इसके अलावा अगर कोई बंदा सर्च करता है हेडफोन्स के साथ, उसके पास भी आपकी लिस्टिंग जाएगी। जैसे हेडफोन्स आपने देखा होगा एप्पल के जो हैं वो 120-25 पाउंड के होते हैं। इसके अलावा बाकी डिफरेंट कंपनीज आती हैं, उनके भी 25-30 पाउंड के होते हैं। तो जब आप हेडफोन्स के साथ कोई भी अपनी ईयरबड्स लिस्ट करते हैं तो वहाँ पे जब कस्टमर देखते हैं कि ऊपर 25-30 पाउंड के हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सर्च करते हैं जिनको ईयरबड्स चाहिए होते हैं, तो जब वो देखते हैं कि ऊपर 25 पाउंड के हैं, हमारी जेब में तो 6-7 पाउंड है, तो हम 6-7 पाउंड वाली चीज़ ढूंढते हैं। अगर वहाँ पे आपकी लिस्टिंग होगी तो आपको ऑर्डर ज़्यादा आने लग जाएंगे, ऐसे भी आपकी सेल ज़्यादा हो सकती है। पहले नंबर पे आ जाता है डिफरेंट कीवर्ड्स। आपने डिफरेंट कीवर्ड्स उसमें ऐड करने होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है रिज़ल्ट्स। आपने जब डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ अपनी प्रोडक्ट को आप सर्च करते हैं या उसको लिस्ट करने के लिए आप कोई अच्छी लिस्टिंग देखते हैं तो आपके पास डिफरेंट रिज़ल्ट्स आते हैं उसके। मिसाल के तौर पे आप वायरलेस ब्लूटूथ लिखते हैं तो हो सकता है आपके पास 50,000 रिज़ल्ट आते हों। आप हेडफोन्स लिखें तो उसमें आपके पास 25-30 हज़ार आते हों। आपने कोशिश करनी है ऐसा टाइटल हो जिसमें आपके जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छा हो, रिज़ल्ट्स आपके कम से कम हों, 25,000 तक, 20,000 तक। उसमें ये होता है कि आपकी लिस्टिंग जल्दी टॉप पे आ जाती है। एक आप उस कीवर्ड के साथ लिस्ट कर दें अपनी आइटम को। उसके अलावा आप कोशिश करें कि जिसमें एक ऐसा कीवर्ड भी हो जिसमें मैक्सिमम आपके पास रिज़ल्ट आए, 7-8 लाख। अगर आप ब्लूटूथ लिखते हैं तो उसमें आपके पास हेडफोन्स भी आ जाते हैं, ईयरफोन्स भी आ जाते हैं, ईयरपॉड्स भी आ जाते हैं। उसमें आप अगर लिस्टिंग अपनी टॉप पे ले आते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आपकी ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस उन पर लगा सकते हैं। आप 2 पाउंड वाली चीज़ 10 पाउंड की लगाएं, 20 पाउंड की लगाएं, आपको फिर भी वहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे, आपकी फिर भी सेल अच्छी होगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है सब टाइटल। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि सब टाइटल में आप लोग लिख दें सेम डे डिस्पैच, सेम डे शिपिंग, कुछ भी ऐसा वो लिख देते हैं। तो उससे सब टाइटल में आपने ये चीज़ें ऐड करनी होती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सब टाइटल जो होता है वो आपकी सेल बूस्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके कुछ चार्जेस भी होते हैं। अगर आप सब टाइटल अच्छा सा लिखते हैं, आप सब टाइटल में अपने कीवर्ड्स लिख सकते हैं जो आपके टाइटल में नहीं आते, लेकिन आप चाहते हैं कोई बंदा किसी भी टाइटल के साथ सर्च करता है, किसी भी कीवर्ड के साथ सर्च करता है तो उसके पास आपकी लिस्टिंग शो हो, तो आप कोई भी अच्छे से कीवर्ड्स अपने सब टाइटल में ऐड कर दें, आपकी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। डिफरेंट टाइटल्स का मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि आपने कोशिश करना है कि एक अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप उसको एक टाइटल के साथ लिस्ट ना करें। आप देखें कि जैसे एक पेन है, वो किस बंदे को पेन चाहिए होता है। पेन आप देखें कि स्कूल में भी चाहिए होता है, इसके अलावा आप किसी भी ऑफिस में भी पेन यूज़ होता है। तो आप देखें कि किस किस बंदे को कौन कौन सी चीज़ चाहिए होती है। आप पहले आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में देखें
कि किन लोगों को चाहिए होगी, फिर आप उस हिसाब से अपने टाइटल बनाएं, डिफरेंट टाइटल्स बनाएं और लिस्ट करते जाएं। और जो एंड वाला इसमें आता है पॉइंट वो ये है कि डू नॉट कॉपी। आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी भी बंदे को। कॉपी पेस्ट से बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। बाज़ का तो आपकी लिस्टिंग रिमूव हो जाती है, आप कोई ऐसा कीवर्ड उसमें यूज़ कर लेते हैं जो किसी बंदे का अपना होता है, उसने एक ट्रेडमार्क अपना बनवाया होता है, रजिस्टर्ड करवाया होता है ईबे पे, तो आपकी लिस्टिंग में उसका आपके टाइटल में उसका कीवर्ड आ जाता है, वो आपकी लिस्टिंग रिमूव करवा सकते हैं। बाकी ये कि कॉपी पेस्ट से आप कॉपी पेस्ट तो कर लेंगे, आपकी सेल्स भी होना स्टार्ट हो जाएंगी, जल्दी सेल आपकी स्टार्ट हो जाती है, आपको ऑर्डर्स भी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। आप हमेशा उस बंदे से 3-4 कदम पीछे रहते हैं जिस बंदे को आप फॉलो करते हैं, जिस बंदे की आप लिस्टिंग कॉपी करते हैं। इसके बाद आ जाता है वेरिएशंस आ जाता है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि डिफरेंट कलर्स के साथ वेरिएशन की जाए। या फिर मैं जितना भी मेरे पास काम करता हूँ मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि आपने कोई भी लिस्टिंग करनी है तो बेशक उसमें आपके पास एक कलर है, ब्लैक है, तो आप उसकी भी लिस्टिंग वेरिएशन वाली करनी चाहिए। बाज़ बात ऐसे होता है कि आपके पास एक चीज़ होती है, सपोज़ ब्लैक कलर में आपके पास कोई भी पेन है या कोई भी माउस है, आप उसकी एक लिस्टिंग कर देते हैं, आपको ऑर्डर्स अच्छे आते हैं। जब आपकी लिस्टिंग टॉप पे आ जाती है, हायर रैंक हो जाती है, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है, तो आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जब आप देखते हैं कि नीचे कोई मल्टी कलर के साथ सेल कर रहे हैं चीज़ें, उसके पास 6-7 डिफरेंट कलर्स के साथ माउस हैं, उसकी आपसे भी ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि लोगों को, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ यंग होते हैं, वो डिफरेंट उनकी चॉइसेस होती हैं, वो डिफरेंट कलर वाली चीज़ें चाहिए होती हैं उनको। अगर किसी पास पिंक लैपटॉप है तो वो कोशिश करता है कि उसे पिंक माउस चाहिए, तो तब आपको ये चीज़ कमी महसूस होती है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो बिल्कुल सिंगल वेरिएशन के साथ है, आप उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं कर सकते वहाँ पे। तो तब आपको जाके आप कोई भी चीज़ अपनी मंगवाएं, मज़ीद उसके कलर्स आप मंगवा लें, आपने बस वहाँ पे जाके ऐड करने होंगे। आपकी लिस्टिंग पहले से ही टॉप रैंक में होगी, आपको उसमें मेहनत नहीं करना पड़ती है, वैसे ही आपको डे 1 से आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाता है प्रोडक्ट विद डिफरेंट मॉडल्स। आपने अपनी प्रोडक्ट की कंपैटिबिलिटीज़ देखनी होती हैं कि एक चीज़ आपकी किस किस मॉडल के साथ कंपैटिबल है। जैसे मैंने ब्लूटूथ का बताया, तो ब्लूटूथ में आप देखें कि आपके पास आईफोन भी आ जाता है, सैमसंग भी आ जाता है, हवावे भी आ जाता है, तो आप इनके डिफरेंट टाइटल्स भी यहाँ से बना सकते हैं। आप एक अपनी प्रोडक्ट को हवावे के साथ लिस्ट कर दें, हवावे का कस्टमर तो वो भी आपके पास आएगा, सैमसंग के साथ लिस्ट कर दें, सैमसंग का कस्टमर भी आपके पास आएगा, एप्पल के साथ भी आएगा। तो आपने कोशिश करनी है डिफरेंट मॉडल्स के साथ, उनकी कंपैटिबिलिटी के साथ आप लिस्टिंग कर दें। अच्छा, इसके अलावा जब आप लिस्टिंग करते हैं डिफरेंट मॉडल्स के साथ कंपैटिबिलिटी आप वेरिएशंस में ऐड करते हैं, तो जो कस्टमर बाज़ का ऐसे होता है, आपके टाइटल में बहुत सारे वो मॉडल्स नहीं आप लिख सकते, आप 2-3 मॉडल्स लिखते हैं या आप लिख देते हैं सैमसंग के साथ कंपैटिबल है। कुछ लोग होते हैं जो मॉडल लिख के सर्च करते हैं अपनी चीज़ें, S20 के साथ मुझे ब्लूटूथ चाहिए या किसी भी मॉडल के साथ, वो आप मॉडल अगर आप वेरिएशंस में ऐड कर देते हैं, कोई बंदा सैमसंग लिखता है, A70 लिखता है, 80 लिखता है, तो उसके पास भी आपकी लिस्टिंग शो होती है, वो भी सर्चिंग रिजल्ट्स में शो होती है कस्टमर के पास, तो इससे भी आपके ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, इससे भी आपकी सेल ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आप लो टू हाई प्राइस, आपने कोशिश करना है कि वेरिएशन में ये होता है कि आप कम प्राइस भी देते हैं, ज़्यादा भी देते हैं। कोई ऐसी चीज़ लगाएं जिसकी कास्ट आपको कम पड़ती हो, लेकिन सेम कैटेगरी की चीज़ होनी चाहिए। जब आप कम प्राइस वाली चीज़ लगाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाके फ़िल्टर लगा के सर्च करते हैं कि हमें लो प्राइस वाली चीज़ चाहिए। जब लो प्राइस वाली चीज़ भी आपकी उनके पास शो होती है तो वो देखते हैं यार ये एक लो प्राइस वाली है, 2 पाउंड की है, तो 4 पाउंड की चीज़ मुझे इससे अच्छी मिलेगी, इससे अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, तो 2 पाउंड इतने अहमियत नहीं रखते, मैं वो ले लेता हूँ। तो इस तरह भी आपके ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर में आपको बताया हुआ कि वेरिएशन करनी चाहिए आपको, वेरिएशन वाली लिस्टिंग आपकी ज़्यादा जल्दी रैंक होती है, ज़्यादा अच्छा, उससे आपको प्रॉफिट भी होता है। अच्छा, लो टू हाई प्राइस का ये भी होता है, अगर आप वेरिएशन के साथ कम प्राइस में कोई चीज़ लिस्ट करते हैं, कुछ कस्टमर होते हैं जो फ़िल्टर लगा के सर्च करते हैं चीज़ें। मैंने पहले भी आपको बताया था 3 तरह के कस्टमर होते हैं। एक वो होते हैं जो हाई क्लास होते हैं, जिनको अच्छी चीज़ चाहिए होती है, वो नहीं देखते प्राइस 10 पाउंड है या 20 पाउंड है। एक वो होते हैं जो मिडिल क्लास, जिनको 7-8 पाउंड तक चीज़ चाहिए होती है। एक वो होते हैं जो लो क्लास होते हैं, जो चीज़ें नीचे जाके लिस्टिंग देखते हैं, उनमें से आपसे परचेज़ करते हैं। तो इसलिए अगर आप वेरिएशन में करते हैं, आप कंपैटिबिलिटी ऐड करने, एक चीज़ है आपके पास, आप उसके साथ 8 स्कूप बना लें, आप उसकी एक चीज़ को आप डिफरेंट मॉडल के साथ कंपैटिबिलिटी ऐड कर दें, बेशक वो एक ही चीज़ है आपके पास,
लेकिन आप डिफरेंट कंपैटिबिलिटीज़ ऐड करते हैं, आप प्राइसेस में कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, इससे आपको अच्छी खासी सेल मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपके ऑर्डर्स भी इससे अच्छे आएंगे। इसके बाद आती है पिक्चर। पिक्चर आपको कौन सी लगानी चाहिए? पहले नंबर पे आपको सिंपल सी पिक्चर एक लगानी चाहिए, कस्टमर को पता चले, और पिक्चर भी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसका मतलब आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती हो, बल्कि सेम ही होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिटी उसकी आ जाती है, उसकी 800 से 1600 तक पिक्सल होने चाहिए। प्लेन पिक्चर आपकी हो, बिल्कुल सीधी सी हो, उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वहाँ पे कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं आपने करनी होती, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। आप 7 MB तक अपनी वहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम जो होता है वो 7 MB तक साइज़ आप लोग eBay पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पिक्चर पे लिखने फ्री शिपिंग अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो आप अपनी पिक्चर भी मेंशन कर दें। इसके अलावा आप कोई भी आइकन डाउनलोड करके कोई अच्छा सा अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से आप उस पर लिख दें, कोई भी आप लगा दें, नो कम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। मैंने फर्स्ट टाइम ये 2020 में स्टार्ट किया था, एक छोटा सा आइकन मैंने अपनी लोगो लगाया था अपने प्रोडक्ट पे। तो मुझे याद है पहले अगर उसके ऑर्डर्स 20 आते थे, उसके बाद उसके 80-90 तक ऑर्डर्स आते थे, और जो सेल थी पहले अगर 1400 होती थी पाउंड तो उसकी 2700-2800 तक डेली होती थी। इसके अलावा आता है पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि आपकी पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर देखे, उसे पता चल जाए आपकी चीज़ क्या है, कैसे यूज़ होगी, बिल्कुल सिंपल सी अच्छी सी होनी चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना होता है इसकी सेलिंग पॉइंट्स आपने लिखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट से कस्टमर को कैसे फ़ायदा हो सकता है। कुछ कस्टमर होते हैं जो डिटेल में जाके आपकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आपने वहाँ पे मेंशन करना है कि ये आप चीज़ लेते हैं तो ये डिफरेंट मॉडल के साथ कंपैटिबल भी है, ये आपको अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आपको ये कैसे फ़ायदा देगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना होता है कि जो और आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, जैसे केबल है तो उसके साथ क्या इंक्लूड होगा, उसके साथ अडाप्टर है या नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, कौन कौन सी चीज़ आप कस्टमर को भेजेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि केबल है तो केबल के साथ क्या ईयरबड्स है तो उसमें क्या चीज़ होगा, या आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे कि ईयरबड्स हैं तो ये इसके साथ कंपैटिबल हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ केबल्स होती हैं जो S20 या जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं उनके साथ कंपैटिबल नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने लिखा होता है टाइटल में सैमसंग तो वो ले लेते हैं लेकिन उनकी कंपैटिबल नहीं होती, तो बाद में आपको कंप्लेंट्स आती हैं, आपकी रिटर्न्स ओपन होती हैं, आपके केसेस ओपन होते हैं। उसके बाद आपने नीचे मेंशन करना अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप कोशिश करें कि वो आप गूगल से उठाएँ या किसी भी अच्छे टॉप जिसकी टॉप रैंक लिस्टिंग हो आप वहाँ से उठाएँ, लेकिन आपने उसमें देखना कि सेंटेंसेस में अच्छे लिखे हुए हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, छोटी सी आप डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड कर दें, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू दी पॉइंट आपने कुछ ही चीज़ें उसमें ऐड करनी होती हैं। नीचे नोटिफाई है कि आप लोगों ने वहाँ पे कस्टमर को बताना है कि अगर आपको नेगेटिव फीडबैक आपने उस कस्टमर को बताना है, अगर कोई भी किसी भी किस्म की कंप्लेन वहाँ पे आती है या कोई भी उसको इशू बनता है तो नेगेटिव फीडबैक देने से पहले एक दफ़ा आपको मैसेज कर दे eBay के थ्रू, ताकि आप उसका मसला हल कर दें, आपको नेगेटिव फीडबैक ना आए। जब आपके नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा आती हैं, आपकी एक चीज़ अच्छी खासी सेल होती है, टॉप रैंक पे है, लेकिन उसके साथ ही आगे लिखा हुआ आता है सी फीडबैक। तो जब कस्टमर सी फीडबैक पे क्लिक करता है, अगर वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक होंगे तो वो आपसे चीज़ परचेस नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिस्टिंग नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, फिर दूसरे बंदे की लिस्टिंग टॉप पे आ जाती है और फिर बहुत मुश्किल होता है आपकी लिस्टिंग को वापस फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना। तो इसके अलावा जो केसेस हैं आपने वहाँ पे ये भी मेंशन कर देना है कि केस ओपन करने से पहले या रिटर्न करने से पहले कोई भी चीज़ एक दफ़ा आप हमारे साथ चैट कर लें, हम आपको यहाँ तो रिफ़ंड कर देंगे या आपका मसला हल कर देंगे। इसके बाद जो आ जाता है लिस्ट विद लो प्राइस। अच्छा, लिस्ट विद लो प्राइस का ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ लिस्ट करते हैं तो आपके पास 50-60 हज़ार रिज़ल्ट तो मतलब कम से कम आते हैं, कोई भी चीज़ आप लिस्ट करते हैं तो जब आप लिस्ट करते हैं अपनी कम प्राइस पे, सपोज़ आपको कोई भी चीज़ कॉस्ट पड़ती है 3 पाउंड की या 4 पाउंड की, हर बंदे का दिल होता है कि मेरी लिस्टिंग जल्दी टॉप पे है, मुझे जल्दी ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ तो मुझे जल्दी प्रॉफिट हो। तो आप लोगों ने थोड़ा सा डीट बन जाना, यहाँ पे आप लोग 10-15 पाउंड नुकसान करने आप लोगों ने कर लेना। यहाँ पे आप कम से कम प्राइसेस के लगाएं। देखें मार्केट में अगर 4 पाउंड की सेल होती है आप 2.99 की लगा दें। अगर आपका अकाउंट टॉप रेटेड है, आप 2.99 की उसे लिस्ट कर देते हैं तो ज़्यादातर यही चांसेस होते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है आपके फर्स्ट आप लिस्टिंग करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी उसके ऑर्डर्स आएँ। अगर आपको एक दिन में उसके 10 से 15 ऑर्डर्स आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप उसको प्रमोट करते हैं तो वो टॉप पे आ जाए। तो इसलिए जो आप नई लिस्टिंग करते हैं कम प्राइस लगाते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो न्यू लिस्टिंग वहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है, वहाँ पे जाकर सर्च करते हैं या कम प्राइस के साथ वो लेना चाहते हैं।
तो जिससे आपको जल्दी ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद आप प्रमोट कर दें, लिस्टिंग को टॉप पे आ जाते हैं। बेशक उसके बाद 10 बिकते हैं, उसके बाद आप अपनी प्राइस बेस कर दें। उसके बाद जब आपको मज़ीद 10 ऑर्डर्स आते हैं, अब 15, 20, 50 पैनी आप अपनी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें उसमें। उसके बाद स्पॉन्सर आता है, एक हाथ से दें एक हाथ से लें। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि आप अपनी परसेंटेज कुछ दे देते हैं ईबे को, कि कुछ चीज़ें आप बेचें, कुछ चीज़ें हम मेहनत करते हैं, हम बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा ले लेंगे। कुछ आप अपनी उसमें महसूस परसेंटेज दे देते हैं ईबे को, 10 या 15% किसी भी लिस्टिंग पे। तो जो स्पॉन्सर के साथ बिकती हैं उस पर आपसे फिर ईबे अपनी फीस के अलावा 10 या 15% एक्स्ट्रा आपसे काट लेते हैं। स्पॉन्सर से लिस्टिंग आपने देखा होगा 3-4 तरह की लिस्टिंग होती हैं। जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो नीचे आ रहा होता है स्पॉन्सर्ड। तो जो आप ईबे के थ्रू आप प्रमोट करते हैं, वो लिस्टिंग 5 से 6 लिस्टिंग ऐसी होती हैं जो ईबे वाले प्रमोट करके टॉप पे ले आते हैं, उनकी ऑर्डर्स आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो लिस्टिंग आप स्पॉन्सर करते हैं, आपकी लिस्टिंग टॉप पे आ जाती है, फिर आप वो 8-9 पाउंड की बेचें, आपके ज़्यादा ऑर्डर्स फिर भी आते हैं, वो ईबे वाले प्रमोट करते हैं उसको। उसके बाद आ जाते हैं आप अपनी लिस्टिंग में हमेशा मल्टी बाय डिस्काउंट की ऑफ़र भी दें। अगर कोई कस्टमर आपसे एक चीज़, उसने 2 चीज़ें लेनी है लेकिन आप उसको 5 पाउंड की देते हैं, तो आप उसको साथ 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो हो सकता है वो 2 की बजाय आपसे 3 ले कि मुझे 3 पे 15% डिस्काउंट मिलता है, तो 50-60 पैनी तो मुझे वैसे ही इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं 3 चीज़ें ले लेता हूँ। इससे आपके ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे और इससे ये होगा कि एक कस्टमर आपसे 3 चीज़ें परचेज़ कर लेता है, जिससे ये होता है कि आपको शिपिंग से भी प्रॉफिट हो जाता है, वैसे भी आपकी ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं, आपकी सेल भी अच्छी होती है और आपको प्रॉफिट भी अच्छा उससे होता है। इसके अलावा बाय 1 गेट 1 फ्री, ये ऐसी चीज़ है जैसे आपके पास कोई चीज़ें हैं जो आपके पैक ऑफ 2 जाता है। जैसे आप ग्लव्स हैं कोई ईबे पे सेल करते हैं, तो पैकेट तो उसका 2 का ही बना हुआ है ना उसमें, तो आप लिखते हैं उसमें मेंशन कर दें कि राइट हैंड वाला हम सेल करते हैं ईबे पे, उसकी ये प्राइस है, लेकिन आप अगर हमसे राइट हैंड वाला लेते हैं तो लेफ़्ट वाला हम आपको फ्री भेजेंगे। आप अगर एक चीज़ हमसे लेते हैं तो हम आपको 2 चीज़ें भेजेंगे। इसके अलावा जैसे कोई कन्वर्टर है तो वो पैक ऑफ 2 आप बनाते हैं, तो उसके साथ भी आप मेंशन कर सकते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर आप एक लेंगे तो हम आप एक उसके साथ एक्स्ट्रा भेजेंगे। इसके अलावा एक यहाँ पे मैंने लिखा है कि डू नॉट लिस्ट टू मैनी आइटम्स, लिस्ट फ्यू एंड फोकस ऑन देम। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लिस्ट कर देते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक लिस्टिंग को बार बार खोलते जाएँ, उसको देखें कि उसके ऑर्डर्स क्यों नहीं आते। बजाय इसके कि आप 100 लिस्टिंग कर दें, उसके बाद आपको पता ही ना हो कि मैंने कौन कौन सी लिस्टिंग की है। आप कुछ चंद आइटम्स आप लिस्ट कर दें और कोशिश करें कि आप जो 6-7 आपने लिस्टिंग्स करनी है, 10 मैक्सिमम आपकी 10 लिस्टिंग होनी चाहिए, तो आप उन पे अच्छा सा ध्यान दें। जैसे एक बंदा है वो 50 पौधे लगाता है लेकिन डेली उनकी देखभाल उससे नहीं हो सकती। एक बंदा है वो 5 पौधे लगाता है लेकिन उसको 20-25 मिनट लगते हैं अपने पौधों की देखभाल करने में, उनको पानी देने में, तो वो 50 पौधों की बजाय वो 5 पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं और वो ज़्यादा जल्दी फल भी देते हैं आपसे। और अगर 5 आपके पास लिस्टिंग होती हैं तो आप उन पर ज़्यादा अच्छे से टाइम दे सकते हैं। आप उनको रोज़ देख सकते हैं कि आपकी कौन सी पोजीशन पे आपकी कौन सी लिस्टिंग है, आप उनको टॉप पे लेके आएँ। सबसे ज़्यादा जो मसला बनता है वो ये बनता है, आपकी बात का कुछ लिस्टिंग टॉप पे होती हैं, आपकी सेल्स अच्छी खासी आ रही होती है वहाँ से, लेकिन आपकी लिस्टिंग इतनी ज़्यादा होती हैं कि एकदम कोई और नया बंदा वहाँ पे आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से आपका ऑर्डर्स आस्ता आस्ता कम आने लग जाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कौन सी लिस्टिंग नीचे आ गई है। अगर आपके पास कम होंगी तो आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जो सबसे मेन और जो सबसे अच्छा पॉइंट है, वो है जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता था स्टार्टिंग में जब मैंने काम स्टार्ट किया था, या जो बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास जो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसका आ जाता है ब्लीडिंग इज स्पीडिंग। सबसे ज़्यादा खतरनाक भी ऐसे कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी हो सकता है जो छोटे दिल के होते हैं। ब्लीडिंग इज स्पीडिंग का मतलब ये होता है, ब्लीडिंग का मतलब ये होता है खून बहाना। किसका आपने खून बहाना है? आपने अपना खून बहाना है। तो कैसे होगा? आप कोई चीज़ देखते हैं जो टॉप रैंक पे है, जिसकी ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आती हैं, 100 आते हैं, 200 आते हैं, या उसकी सेल जो है आप चेक कर सकते हैं। ईबे पे एक टूल है टेरापीक प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से, आप कोई भी कीवर्ड वहाँ पे लिखें, आपके पास पता चल जाता है आपको ईबे पे आज के दिन में उसकी कितनी सेल हुई है, किस प्राइस पे उसके कितने ऑर्डर्स आते हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठाएं कि अगर उस बंदे की लिस्टिंग आप हटा के आप अपनी वहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो अगर उसके 500 ऑर्डर्स आते हैं तो आपके भी 500 आएंगे। अगर उस वो महीने का 2000 पाउंड या 2500 पाउंड या 3000 पाउंड वहाँ से कमाता है, आपकी लिस्टिंग वहाँ पे आते तो आपको भी वहाँ पे इतनी अर्निंग होगी।
लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीट होना पड़ता है, आपने नुकसान भी करना है, यहाँ पे ब्लीडिंग करनी है, आपने अपनी चीज़ कम प्राइस पे लगा देनी है। स्पॉन्सर्स को बेशक आप साथ ही लगा दें, थोड़ा सा आप 200-300 पाउंड एक अपना बजट रख लें कि मैंने इस लिस्टिंग को टॉप पे लेके आना है विद इन 1 वीक या 2 वीक जब भी। तो जब आपकी लिस्टिंग टॉप पे आ जाती है, आप नुकसान करते हैं उसमें 300-400 पाउंड, लेकिन आपकी लिस्टिंग टॉप पे आ जाती है तो उस बंदे की लिस्टिंग सेकंड नंबर पे होगी, फिर आपको ऑर्डर्स आएंगे ज़्यादा, फिर आपकी अर्निंग जो आपने नुकसान किया होगा 200-300 पाउंड, वो 1-2 दिन में आपके रिकवर हो जाते हैं। फिर आपको नेक्स्ट डे से डेली से आपका जो डेली प्रॉफिट है वो 150 प्लस हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है MOT। MOT का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये उनका एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें वो आपको कोई ऐसी डेड गाड़ी दे देते हैं जिसको आपने चलाना होता है, जिसमें जंग लगा हुआ होता है स्टीयरिंग पे हर जगह पे, तो उसको आपने ठीक करना होता है और उसको आपने चलाना होता है। छोटा सा एक आपका टेस्ट होता है। तो हमने एक अपने लिहाज से इसका एक नाम सेट किया हुआ MOT। जैसे आपकी कोई लिस्टिंग है, जैसे मैंने आपको बताया वो डेड हो जाती है, तो आपने उसको कैसे पॉलिश करना है, कैसे आपने उसको देखना है। आप उसको देखें, आप उसको ओपन करके देखें, उसका टाइटल देखें कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसकी ऑर्डर्स नहीं आते, क्या इशू है जिसकी वजह से इसकी सेल्स नहीं होती, सेल्स ज़्यादा नहीं हमें मिलती इससे। इसके अलावा आप उसका टाइटल देखें, आप उसकी पिक्चर चेंज करके देखें, आप देखें उसकी प्राइस तो नहीं मैंने ज़्यादा लगाई है, ज़्यादा तो वो कम कर दें। डेली बेसिस पे अगर आप अपनी लिस्टिंग की MOT करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ऑर्डर्स ना आएँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप डेली आप अपनी चीज़ों को देखते हैं, आप उन पे काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फल भी उसका ज़रूर देगा। बाकी थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा टॉपिक। कोई भी आपने सवाल पूछना है, किसी भी किस्म का आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप ये ना पूछें कमेंट नीचे करके कि हम कौन सी डिटेल पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आप सवाल पूछें, हम आपको वहाँ पे जवाब देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू बनता है, जैसे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं या आपके पास अकाउंट है, तो आप वहाँ पे कमेंट ना करके पूछें। हेल्पलाइन का नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, तो आप इस पर रब्ता करके पूछ सकते हैं कि आप अपना अकाउंट इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, या आप कैसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं, कैसे आप हमारी चीज़ें अपने अकाउंट पे लिस्ट करके उन्हें सेल कर सकते हैं। वो सारा प्रोसीजर आपको हेल्पलाइन वाले बताएंगे। थैंक यू सो मच।